Hello everybody, this is Mukta Said Gulati and you are watching Learn with Mukta. आज जो टॉपिक मैं लेके आई वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, आई एम अ 13-year experienced NEET UG educator. I have served Kota coachings and Delhi coachings of northern part of India, and right now I am providing only the personal mentorship. किसी को अगर शक हो कि मैं किसी कोचिंग वोचिंग से एसोसिएटेड हूँ, तो भगवान की दया से पिछले 2 साल से मैं किसी भी कोचिंग से डायरेक्ट संपर्क में नहीं हूँ। तो जो भी मैं यहाँ पे व्यक्त करूंगी वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा। ऑलराइट, एंड फिलहाल जो मेरा पर्सनल ओपिनियन आज मैं देना चाहती हूँ वो एक ऐसे टॉपिक पे देना चाहती हूँ जो मैं कई दिनों से सोच रही थी इनफैक्ट, बट मैंने उस पर कोई वीडियो, कोई रील, कोई इंस्टा रील नहीं बनाई। इनफैक्ट ये मेरा लॉन्ग टर्म फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग my skills, and I'm not here to defame anybody anyway, right? But अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो कोचिंग इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी नेगेटिव चल रहा है। इट्स जस्ट अ प्रोपेगेंडा जो आई थिंक चल रहा है, और थोड़े थोड़े टाइम बाद ये सवाल उठते रहते हैं और कुछ टाइम बाद अपने आप ही चले जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ मुद्दे हमेशा के लिए रह जाते हैं, और क्योंकि मैंने उस इंडस्ट्री में 13 साल बिताए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिसेंट होने वाली घटनाओं पर अपना कोई ओपिनियन व्यक्त कर सकती हूँ, और आई थिंक मेरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। तो वट एवर आई स्पीक ओवर हियर इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, and I'm not associated to anybody or any institute right now. Okay, so let's start with the video. And today's topic is a very grave topic. मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सारी कोचिंग्स में ये काम चल रहा है, बट जितनी भी ज़्यादातर कोचिंग्स हैं या इवन इंस्टीट्यूट्स हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, whether you are talking about universities, whether you are talking about schools, colleges, इन सब जगह पर कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो मैं अपने आसपास होते देखती आई, पर मुझे तब तक वो रियलाइज नहीं हुआ जब तक मैं उस फील्ड के अंदर घुस नहीं गई। और 4 से 5 ऐसे इंसिडेंसेस हैं जो मुझे याद आते हैं। और क्यों मुझे ये टॉपिक चूज करने को मिला वो इसीलिए क्योंकि अभी रिसेंटली, मतलब मेरे विचार में ये बहुत सारी चीज़ें पहले से भी थी, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक रील देखी, एक पोस्ट देखा जिसमें ये कहा गया कि एक टीचर है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के, और उन्होंने अपने आप को रवि किशन से मिलता जुलता बताया और कहा कि एक सर्टेन स्टेटमेंट उन्होंने कह दिया जिसकी वजह से वो सस्पेंड हुए। लेकिन उन्होंने वो जो कहा वो गलत तो था, क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम ले लिया जो कि नहीं लेना चाहिए था। लेकिन उनका कहने का तात्पर्य जो था, उस कहने के तात्पर्य से काफ़ी हद तक मैं वाकिफ हूँ। और ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं इस पर्टिकुलर लुक में आपको दिखता हूँ इसलिए शायद आप मुझे सुन लेते हैं, और उन्हें बाद में सस्पेंड कर दिया गया, बट उनका जो तात्पर्य था उससे मैं वाकिफ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने खुद ऐसा महसूस किया है, ना सिर्फ महसूस किया है, अपने आसपास होता है, ऐसा देखा है कि एक सर्टेन लुक, एक सर्टेन करिश्मा, एक सर्टेन एक्स फैक्टर, a visual appealing look is required for the education industry in India to serve upon, and which is very very unfortunate. जब मैं बहुत नई थी अपने करियर में तब मैंने ये रियलाइज नहीं किया था, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिससे मैं ये ऑलमोस्ट यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जितना पॉपुलर इंस्टीट्यूट है उसमें उतनी जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है उतनी ही ज़्यादा डिमांड भी है विजुअली अपीलिंग लोगों। एंड मैं कुछ अपने पर्सनल इंसिडेंट्स आज जो है बताना चाहती हूँ जस्ट फ्रॉम माई लाइफ। ओके, सो जब मैं कोचिंग इंडस्ट्री में आई तो मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब मैं घुसी तो मेरी लास्ट कोचिंग में एक पोस्टिंग मुझे मिली थी राजस्थान के किसी पर्टिकुलर सिटी में, और जैसे ही लोगों को पता लग जाता है कि मैं कोटा से हूँ और कोटा की टीचर हूँ, तो मेरी पोस्टिंग जो कि आउटसाइड तक कोटा की गई। तो वहाँ पर उस जगह पे छोटी सिटी में बहुत प्लेस क्रिएट कर दिया गया, और हुआ कि एक मैम आई है कोटा से, एंड वैसे भी सीनियर डिवीजन में मैम आना बहुत ही रेयर फिनोमेना होता था और होता है अनफॉर्चुनेटली। तो जैसे ही मैं आई ना तो बहुत सारे मेल फैकल्टी, तो इन सब के बीच में विषय बन गया कि फलाना मैम जो है वो ऑब्वियसली कोटा से आई है और बायोलॉजी पढ़ाती है। तो एक सर थे, मुझे अच्छे से याद है, उस शहर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे, और उन्होंने उनका भी ट्रांसफर हुआ तो वो आए और सेम इंस्टीट्यूट में, सेम ब्रांच में मेरे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते, फिजियोलॉजी पढ़ाते। तो सर मेरे स्टाफ रूम में जैसे हम ब्रेक टाइम पे बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं और फिर वापस क्लास के लिए चले जाते हैं, बस उतना सा छोटा सा ब्रेक, हार्डली 10 मिनट का जो ब्रेक था, उनसे मेरी एक
फर्स्ट कॉन्वर्सेशन, मुझे नहीं पता कि वो इसलिए बोला गया क्योंकि आई एम द ओनली वुमेन एंड आई एम अ फेयर, ऑलमोस्ट फेयरली कॉम्प्लेक्शन काइंड ऑफ वुमेन। बट द सर जो थे वो लगभग 6 feet टॉल थे। ही वॉज अ टीचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ही वॉज अ वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन मैन एंड आई डोंट नो अबाउट हिज टीचिंग स्किल। मैंने उनकी क्लास को अटेंड नहीं की क्योंकि मैं बच्ची नहीं थी। तो बट ही जस्ट गिव मी अ लुक एंड ही सेड, यू नो, कोटा के टीचर्स पे कुछ बात अलग होती है। और मुझे समझ में नहीं आया कि लाइन मार रहे हैं या क्या कह रहे हैं, बट मैंने पलट के देखा क्योंकि वहाँ पे कोटा की सिर्फ नहीं थी। तो आई वाज लाइक क्या हुआ सर? तो ही वाज लाइक कि कोटा में पढ़ाने के लिए ना मैडम एक सर्टेन चार्म चाहिए, और जो हीरो या हीरोइन जैसा दिखता है ना, बस वो ही पढ़ा सकता है कोटा के, या एक स्मार्ट और यंग फेस चाहिए होता है कोटा वालों को पढ़ाने के। अब मैंने सुना तो मैं, क्योंकि अपनी सिटी के बारे में सुन रही थी, अपने प्रोफेशन के बारे में सुन रही थी, उस समय मैं ऑफेंडेड हो गई। हालांकि वो मुझसे सीनियर थे तो मैंने उनको पलट के बहुत ज्यादा रिप्लाई नहीं किया, और अंदर ही अंदर सोचा कि सर जो है अपने डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से थोड़े इनसिक्योर है। एंड मैं यहाँ पे बता दूं, मैं बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं हूँ। डार्क कॉम्प्लेक्शन ट्रू इंडियन कलर है। मोस्ट ऑफ द states of India have a certain dark complexion man or woman, and it's totally fine because this is the true Indian color. और ये जो ट्रू इंडियन कलर था, उनको, मुझे ऐसा लगा कि सर जो है ना अपने कलर कॉम्प्लेक्शन के लिए थोड़े इनसिक्योर हुए हैं। ही सेड कि मैडम मैं भी गया था बट मैं वहाँ चल नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे चल पाया छोड़िए, मुझे लिया ही नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन से ज्यादा ना रूप रंग का ख्याल ज्यादा रखा जाता है। आई गेट ऑफेंडेड बाय दैट एंड आई सेड बट स्टिल मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं होता। कम से कम मैंने अपने आसपास ऐसा होता नहीं देखा, क्योंकि लिटरली मेरे पास उस समय ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये तो नहीं कहूंगी एक्सपीरियंस टीचर थी मैं ऑलरेडी, बट आई हैव नेवर एनालाइज्ड द पीपल अराउंड मी ड्यूरिंग द टीचिंग। और बच्चों में तो हर तरह का बच्चा देखा है, लेकिन हर रंग रूप का टीचर, किस तरह का रंग रूप का टीचर है, इस बारे में मेरी कभी नजर ही नहीं गई। क्योंकि क्या करना कि कौन कैसा दिखता है, सब पढ़ाने आए हैं, पढ़ाओ, अपना काम करो, चलते बनो। तो मेरा इस पे कभी फोकस गया ही नहीं कि कौन सा टीचर कैसा दिखता है। बट इट वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट जिसमें कभी किसी ने मुझे ये बोला कि बिकॉज यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ अपीयरेंस एंड दैट्स व्हाई यू हैव बीन अ टीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। खैर, मैंने उनसे उसके बाद बहुत कम कॉन्वर्सेशन की एंड दैट वाज द फर्स्ट वन, दैट्स इट। नाउ सेकंड टाइम इट वाज इन कोटा itself। कोटा के अंदर मैं किसी इंस्टीट्यूट में थी और एक पर्टिकुलर, कहना तो नहीं चाहिए, किसी मुनि का प्रोग्राम हो रहा था, जिसमें ऑर्डर था कि सारे इंस्टीट्यूट्स के बच्चे जाएंगे। किसका ऑर्डर था मुझे नहीं पता, पर सारे इंस्टीट्यूट्स के बच्चों को along with teachers भेजा गया to have an attendance in that kind of religious function। तो हम भी बस में भर के बच्चों को लेके गए, और मुझे याद है कि मैं लड़कियों को लेके गई जो मेरे बैच की भी थी और मेरे बैच की नहीं भी थी, क्योंकि कोटा में आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हर बच्चे को आप नहीं पढ़ा रहे होते। तो एनीवे, क्योंकि आई एम अ फीमेल, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि मैम आप इस बस में जितनी भी बच्चियां हैं इनको सही सलामत ले जाइए, सही सलामत वापस लाइए। ठीक है साहब, हम चले गए। हम जब चले गए तो हमने वो अटेंडेंस लगाई उनके प्रवचन में, वहाँ पे खाना था, हमने खाना खाया, और मैंने बच्चों को सबको कलेक्ट किया कि बस में काउंटिंग के हिसाब से तुम्हें चढ़ाऊँ ताकि हमें वापस इंस्टीट्यूट जाना है। ना उसमें से एक बच्ची जो है ना, वो अगेन सर्टेन ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन की थी, नॉट वेरी डार्क बट अ डिसेंट ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन। वो मेरे बैच के लिए, वो आई लाइन में खड़ी थी, बिल्कुल मेरे सामने थी, मैं लाइन लगा रही थी, चलो चलो आगे चलो आगे चलो, लाइक दैट। एंड उस कन्या ने कुछ ऐसा बोला जिससे मेरा दिमाग ठंडा गया या भन्ना गया, जो आप सोचिए। अब उसमें ऐसा क्या बोला, तो उस मेरे साथ साथ है ना कुछ लेडी काउंसलर्स और कुछ फ्यू जो गिनती की लेडी टीचर्स होती वो भी थी। तो बीइंग अ टीनेज गर्ल, उसने जो ऑब्जर्व किया ना, उसने सबको ऑब्जर्व किया, हम सारी वर्किंग वुमेन को, ओवर दैट पंडाल, एंड शी सेड दैट कि यार सब यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर क्यों होते हैं। मतलब अगर मुझे टीचर भी बनना होगा ना कभी इस इंस्टीट्यूट में, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई ना, तो मैं यहाँ पे तो कभी टीचर भी नहीं बन पाऊंगी। टीचर छोड़ो, मैं कभी यहाँ पे काउंसलर भी नहीं बन पाऊंगी। एंड इट वाज लाइक, क्या बोला तुमने? बोले मैम आप लोग इतने सुंदर सुंदर, इतने गोरे गोरे हो, आप लोग सब एक जैसे। शी सेड द वर्ड, आप सब एक जैसे। Now this was coming from a student। तो वो मेरी क्लास की लड़की नहीं थी, बट वो मेरी इंस्टीट्यूट की लड़की थी, वो नीट की बच्ची थी।
और उसने हम सबको ऑब्जर्व करके जो स्टेटमेंट दिया कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो मैं तो टीचर भी बनने लायक नहीं हूँ, बिकॉज आई डोंट लुक लाइक यू पीपल। एंड इट वाज एन आई ओपनर, क्योंकि जिस सर ने मुझे ये कहा था मुझे लगा कि वो उनकी इनसिक्योरिटी, बट एक बच्चे के मुंह से ये निकलना कि मैं तो अब टीचर छोड़ो, मैं काउंसलर नहीं बन सकती यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो सबको अच्छा दिखना होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ आई ऑब्जर्व्ड माई कलीग्स बिकॉज ऑफ दैट गर्ल। आई डोंट नो हर, बट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हर। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि वाकई में मेरे आसपास जितने भी जेंट्स या लेडीज टीचर हैं, काउंसलर्स हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, they look very decent, poised, polished, and most of them 90% से भी ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन के थे। बच्चे कुछ ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन के थे और उनके पर्टिकुलर शेड्स में, and none of them, literally none of them was dark complexion person. And it was an eye-opening kind of day because हम राजस्थान में हैं और राजस्थान में नेचुरली बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग जो थ्रू राजस्थान में रहते हैं, obviously certain Rajasthani communities, Rajput people have certain kind of complexion, but not everybody have that, let's be honest. And my question was like, is dark people or the dark complexion people are not studying well? क्या डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं? क्या वो पढ़ नहीं रहे हैं? क्या वो टीचर बनने योग्य नहीं है? पहली बार मैंने ऐसा देखा कि ये तो कुछ छोड़। इन द सेम इंस्टीट्यूट आफ्टर अ ईयर एक फ्रेशर जो है वो अपॉइंट की गई। दिस वाज द थर्ड इंसिडेंट। उस फ्रेशर को जब अपॉइंट किया गया तो शी वाज JRF क्वालिफाइड, शी नोज अबाउट हर सब्जेक्ट, बट शी वाज फ्रेशर। एंड क्योंकि वो कुछ ग्रामीण तबके की थी और उनको एक शी हैज अ सर्टेन एक्सेंट एंड she has a certain look. She was not a polished, जैसे रिसर्चर्स होते हैं, इनके बाल यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ पढ़ाई जानते हैं, रिसर्च जानते हैं, वो पढ़ाने के लिए आए। She has a very clear motto कि मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, तो how does it matter कि how I look? But हालांकि मेरे पास सामने नहीं हुआ था ये इंसिडेंट, बट वो टीचर होते होते मेरे पास आई थी क्योंकि मैं उनकी सीनियर थी। तो हुआ ये था कि जो हाईएस्ट ऑफिशियल था उस इंस्टीट्यूट का, उस हाईएस्ट ऑफिशियल ने उस फ्रेशर लेडी टीचर को, who does not look very polished, उसको 10-12 मेल फैकल्टीज के सामने और कुछ फीमेल काउंसलर्स के सामने, मार्केटिंग और सेल्स प्रोफेशनल के सामने पकड़ के झाड़ा कि ये तुम कैसे लेती हो। आई मीन अपने आपको पार्लर वालर में जाके तैयार क्यों नहीं करवाते। एंड ही कॉल्ड अ फीमेल काउंसलर एंड उसको कहा कि इसको पार्लर लेके जाओ, इसको पार्लर लेके जाओ, इसके बाल कटवाओ, इसका गेटअप सही करा के लेके आओ। एंड ऑब्वियसली इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर हर। वो लड़की बिल्कुल फ्रेशर थी, जस्ट कॉलेज पास आउट थी, उसको हायर किया गया था। क्यों किया गया था वो कभी और सही, उसका बाद मुझे पता चला कि क्यों किया गया था। नॉर्मली इतने फ्रेशर्स को में सीनियर डिवीजन में लाया नहीं जाता विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी प्रायर ट्रेनिंग। बट एनीवे वो बच्ची रोते रोते मेरे पास आई कि और उसने मुझे पूरा इंसिडेंट बताया। तो आई वाज शॉक्ड, एकदम बुरी तरह शॉक कि हाउ डेयर ही, कैसे बोल सकते हैं वो कि पार्लर लेके जाओ। एंड ना सिर्फ वो आई, वो लेडी काउंसलर भी आई मेरे पास कि मैम बताइए, अब मैं मैम को बोलूँ कि जाके बाल कटाए, उनके बहुत लंबे बाल थे, मतलब मैं कैसे बोल दूँ उनको कि वो बाल कटाए। मैं मैम पार्लर तो ले जाना पड़ेगा क्योंकि बॉस ने ऑर्डर दिया। एंड शी सेड, द विक्टिम सेड कि मुग्धा मैम क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? एंड शी वाज लिटरली क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी कि क्या मैं बुरी दिखती हूँ? मुझे लगा मुझे यहाँ पे सिर्फ पढ़ाना है। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। मैंने एक इंस्टीट्यूट में काम किया था जिसमें एक डायरेक्टर ने कहा था हम सारे यंग प्रोफेशनल्स को कि आप कैसे दिखते हैं, सॉरी आप कैसे पढ़ाते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपको अगर कम आता है तो कल आपको ज्यादा आ जाएगा, विच इज फेयर आपको, लेकिन बच्चों को क्लास में कंट्रोल करना आना चाहिए। आप में वो एक्स फैक्टर होना चाहिए, वो एक्स फैक्टर होना चाहिए ताकि आप जो है 100, 200, 300 बच्चों की क्लास को एक बार में ना होल्ड कर लो। यू शुड have certain kind of X factor, and because he demands that X factor, not education,
many young teachers or freshers, and even जो young or fresher नहीं भी थे, experienced teachers also, they started singing, dancing and doing शायरी in the classes. जो भी कोटा में कभी पढ़े हैं, जिन्होंने भी कोटा में कभी या कोटा के आसपास सीकर वीकर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में उन्होंने कभी भी IIT JEE या फाउंडेशन की तैयारी की है, उन्हें पता है कि वहाँ पे नाच, गाना, शायरी, मनोरंजन सब होता है। और वो मनोरंजन अक्सर आप ध्यान दीजिएगा, चाहे वो जेंट्स फैकल्टी हो, चाहे वो फीमेल फैकल्टी में, तो आपको ज़्यादा मिलेगी नहीं, पर अगर मिल भी गई तो ऑल ऑफ देम आर कंपैरेटिवली वेरी यंग, डिसेंटली चार्मिंग और एटलीस्ट विजुअली अपीलिंग। जो भी उन सर ने कहा कि मैं एक पर्टिकुलर भोजपुरिया एक्टर की तरह दिखता हूँ, इसलिए तुम यार मेरे को देख रहे हो, सुन रहे हो, अगर मैं इस पर्टिकुलर तरीके से दिखता तो मुझे देखते और सुनते भी नहीं। He was correct. He was absolutely correct. Because ना सिर्फ बॉलीवुड में लुक्स चलते हैं, सर्टेन इंडस्ट्रीज एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी एजुकेशन इंडस्ट्रीज में भी आपका चार्म, आपका रूप रंग, आपके बालों का तरीका, आपका रहने पहनने ओढ़ने का तरीका, ये आपकी पढ़ाई और आपकी इंटेलिजेंस से ज्यादा आता जाता है। और ये कुछ ऐसे इंसिडेंट थे जिन्होंने मुझे मजबूर किया ये सोचने के लिए कि क्या एक टीचर बनने के लिए सिर्फ पढ़ाना काफ़ी है। मैं मानती हूँ कि जब आप एक वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं तो आपको एक सर्टेन वे में गेटअप में होना चाहिए। इट शुड बी डिसेंट, वो वल्गर नहीं होना चाहिए, आपको सही तमीज़ के कपड़े पहने होने चाहिए, आप सही तरीके से आपको बोलना आना चाहिए, आप किसी कम्युनिटी को बोल नहीं सकते एंड ऑल दैट। बट व्हाई द हेल्थ द लुक इज सो इम्पोर्टेंट। और हमारे देश में ज़्यादातर लोग फेयर कॉम्प्लेक्शन या चार्मिंग पर्सनालिटी वाले नहीं हैं। व्हाई वी आर फीडिंग आवर चिल्ड्रन विद सच काइंड ऑफ रेसिज्म। मैंने इस इंडस्ट्री में इतने साल काम किया और मुझे इतना टाइम लगा ये रियलाइज करने में कि दैट darker complexion faculty was right, and thanks to that these kind of incident कि कुछ तो है जो सिर्फ यहाँ से चलता है। ये चीज़ कम भी चलती है लोगों को, क्योंकि यहाँ से होल्ड आता है, बच्चा दिखता है, पूरे साल पढ़ता है, आपको फिर पता ही है फिर क्या आता है, बिजनेस कैसे चलता है। So, signing off. This was my first video. Hope you like it. And please opinion share कीजिएगा, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। Thank you so much.